जम्मू कश्मीर की सरकार ने नेस्ले मिल्क मेड को लेकर एक फूड अलर्ट और इसे आप ये कह सकते हैं स्टॉप यूज नोटिस निकाला है। नेस्ले मिल्क मेड आप सभी लोग इस्तेमाल करते होंगे। इसी नेस्ले मिल्क मेड को लेकर सरकार ने ये कहा है कि नेस्ले मिल्क मेड का एक सैंपल जो है फूड सेफ्टी ऑफिसर जोन 2 श्रीनगर ने डेली बाजार प्रोविजनल स्टोर सैदकदल रहनेवारी श्रीनगर से 19 सितंबर 2022 को लिया था, उसका क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए, सेफ्टी पैरामीटर्स उसके चेक करने के लिए। उसके बाद उन्होंने ये बताया है कि फूड एनालिस्ट नेशनल फूड लेबोरेटरी गाजियाबाद, जहां पर सैंपल एनालाइज किया गया था, उसने इस सैंपल को अनसेफ और सब स्टैंडर्ड बताया। और जहां तक रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी उन्होंने शेयर की है जिसमें नेस्ले मिल्क मेड को लेकर यह कहा गया है कि इसका बैच नंबर भी बताया गया। साथ में ये कहा गया है सैंपल शोज टोटल प्लेट काउंट अबव द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट एंड द मिल्क प्रोटीन इन मिल्क सॉलिड्स नॉट फैट बिलो द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। तो इस नोटिस के माध्यम से तमाम जनता को ये जानकारी दी जाती है कि आप मिल्क मेड, नेस्ले मिल्क मेड जब बाजार में खरीदने के लिए जाएं तो जो बैच नंबर इसका दिया हुआ है, उस बैच नंबर का, उस लॉट का अगर नेस्ले मिल्क मेड आपको दिया जाता है तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिनके पास ये सारा स्टॉक है इस फूड प्रोडक्ट का, उनको ये कहा गया है कि आप डेजिग्नेटेड ऑफिसर को स्टॉक पोजीशन के बारे में बताएं, और अगर आपके पास अभी भी मिल्क मेड का स्टॉक पड़ा हुआ है, वो सारे का सारा मिल्क मेड का स्टॉक जो है फौरन आपको जो है डिस्ट्रॉय करना है, यानी वो सारे का सारा मिल्क मेड का जो ये प्रोडक्ट है ये आपने मार्केट से हटा देना है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स जो हैं उनको कहा गया है कि आप इंस्पेक्शन करें तमाम फूड एस्टेब्लिशमेंट्स की जहां पर इस बैच का, इस लॉट नंबर का नेस्ले मिल्क मेड मिल रहा हो। और ये भी कहा गया है कि एक कॉशन के तौर पर ये इशू किया गया है और ये इस एफबीओ को इस प्रोडक्ट को री एनालाइज करने से रोकेगा नहीं। आप अपना प्रोडक्ट जो है री एनालाइज करवा सकते हैं रेफरल लेबोरेटरी से, और री एनालाइज करके अगर वो कहते हैं कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है तो ही आप उस प्रोडक्ट को दोबारा मार्केट में ला सकते हैं। ये जो ऑर्डर है ये कमिश्नर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर का और इस नोटिस का, फूड स्टॉप यूज नोटिस का जहां तक ताल्लुक है, ये ठीक है अपनी जगह, इन्होंने नोटिस जो किया बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बहुत अहम मसला है जो मुझसे और आपसे जुड़ा हुआ है। 5 स्टार होटल हो, 2 स्टार हो, 3 स्टार हो या कोई रेस्टोरेंट हो, आप और मैं जब वहां खाना खाने के लिए जाते हैं, मैं और आप अक्सर कैमरे की नजर में होते हैं। इसका मतलब यह है कि कस्टमर के ऊपर दो तरह की नजर, एक ये कि कस्टमर किसी तरह की कोई गलत हरकत रेस्टोरेंट के अंदर तो नहीं कर रहा, और दूसरा ये कि कस्टमर बैठा हुआ है, मान लीजिए कस्टमर ने खाना खाया और उसके बाद बिना पैसे दिए निकल गया, तो उसके लिए भी कैमरा बड़ा मुफीद है कि आप बाद में शिकायत करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। लेकिन जहां कस्टमर के ऊपर नजर है, जहां कस्टमर के ऊपर कैमरा लगाया गया जा रहा है, वहीं पर कस्टमर को क्या पता कि जो होटल का अंदर किचन है उसकी सूरत हाल क्या है, या कितने सारे ऐसे होटल हैं जिन होटलों के किचनों के अंदर अगर आप किसी वक्त अचानक घुस जाएं तो चूहे भी आपको वहां पर मिलते हैं, कॉकरोचेस भी आपको वहां पर मिलते हैं। और मैं आपको यह भी बताऊं कि जम्मू के एक प्रसिद्ध होटल में उन्होंने एक फूड प्रोडक्ट बनाया था, उस फूड प्रोडक्ट में कॉकरोच, मरा हुआ कॉकरोच था। अगर मरा हुआ कॉकरोच एक फूड प्रोडक्ट के अंदर नजर आया है, इसका मतलब यह है कि बहुत सारा फूड प्रोडक्ट जो मैं और आप कंज्यूम करते हैं, हमें क्या मतलब पता कि वो किस तरीके से अंदर तैयार किया जा रहा है। हम तो देख नहीं रहे, हमारे सामने जो खाना लाया जा रहा है हम तो वही खा रहे हैं। हमें तो नहीं पता कि अंदर कितना हाइजीनिक किचन है, हमें तो नहीं पता कि किचन की पोजीशन क्या है। और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लोग, FSSAI के लोग जब आते हैं, या फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जब जाते हैं, जिस समय वो छापेमारी करते हैं, क्या पता उनको किचन को पहले ही जानकारी दे दी जाती हो, और उस छापेमारी के बाद होता क्या, कितने लोगों के खिलाफ, कितने होटल्स के खिलाफ कार्रवाई होती है। और कई लोग जो हैं होटल से, रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा के घर ले आते हैं। क्या आप कभी किचन में गए ये देखने के लिए कि किचन की हालत क्या है, किचन कितना साफ सुथरा है? आप जब घर में खाना बनाते हैं, आप और मैं जब घर में खाना बनाते हैं, घर के किचन में जब खाना बनता है, तो आप जानते हैं ना कि इस बात का कितना ख्याल रखा जाता है कि किचन में कॉकरोच नहीं होना चाहिए, किचन में चूहा नहीं होना चाहिए। कितनी बार घर के लोग जो हैं
आप आटे का जो पतीला होता है उसको चेक करते हैं। कितनी बार घर के लोग जो हैं चावल के जिसमें आपने रखे होते हैं उसको चेक करते हैं कि भाई चावल खराब तो नहीं हुए। तो क्या होटलों के अंदर जो उनकी किचन है, क्या आपको नहीं लगता वहां कैमरे लगे होने चाहिए, ताकि होटल में अंदर किचन के अंदर क्या कुछ एक्टिविटी हो रही है वो सारी एक्टिविटी आम लोगों को नजर आए, उनको पता चले कि वो जो अंदर किचन है वो कितना साफ सुथरा है, किचन में जो खाना बनाया जा रहा है वो कितना साफ सुथरा है, और किचन के अंदर की सूरत हाल क्या है। ये आपको नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए? क्योंकि मैं और आप जब खाना मंगवाने के लिए या मैं और आप जब खाना पैक करवाने के लिए जाते हैं तो हम इसका मतलब बेइंतहा विश्वास होटल के ऊपर करते हैं। लेकिन होटल के मालिक जब अंदर अपने रेस्टोरेंट में कैमरे लगा के रखते हैं, इसका मतलब वो कस्टमर के ऊपर विश्वास बिल्कुल नहीं करते, लेकिन कस्टमर से ये उम्मीद और तवक्का रखते हैं कि वो आंख मूंद कर होटल के किचन के ऊपर भरोसा करे कि होटल के किचन के अंदर जो खाना बनाया जा रहा है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, वो हाई क्वालिटी वाला है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, किचन बिल्कुल साफ सुथरी है। और मैं आपको यहां पर एक और चीज बताऊं, आप जानते हैं जब घर में आप खाना बना रहे होते हैं तो जो घर के खाना बनाने वाले लोग होते हैं वो कितनी बार अपने हाथ धोते हैं। मतलब नाक में अगर हाथ लगाया तो हाथ जरूर धोएंगे, पैर को अगर हाथ लगाया तो हाथ जरूर धोएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम खाना बना रहे हैं और ये खाना बाद में लोगों ने खाना है। हमें क्या पता कि होटलों के किचनों के अंदर क्या हो रहा है, रेस्टोरेंट के किचन के अंदर क्या हो रहा है। एक किचन की मैं आपको एक किचन को लेकर एक मिसाल देता हूं मैं आपको कि गांधीनगर में एक किचन में मेरे सामने की बात है, मैंने देखा कि नीचे से एक चूहा घूम रहा है और हार्डली मुझे लगता है कि थोड़ा सा उससे ऊपर मीट रखा गया है। अब सोचिए जब चूहा वहां से गुजर रहा है और ऊपर मीट रखा गया है, क्या गारंटी है कि और बाकी क्या कहते हैं कीड़े मकोड़े वहां पर नहीं होंगे। ये मैं इसीलिए, क्या आपको नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है कि जहां कस्टमर के ऊपर होटल के कैमरे की नजर हो, वहीं पर किचन के में जो कैमरे लगे हुए हैं उसके जरिए किचन के ऊपर जो कस्टमर है उसकी नजर होनी चाहिए कि वो जब आए उसको कैमरे के ऊपर दिखे, उसको बाकायदा टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर दिखे कि किचन के अंदर साफ सफाई कितनी है, काम किस तरीके से हो रहा है, और जो प्रोडक्ट मेरे लिए तैयार किया जा रहा है वो प्रोडक्ट कितना साफ सुथरा है। इस बात को कंज्यूमर अफेयर्स और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट को भी गंभीरता के साथ लेना चाहिए। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI को भी इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट को भी इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए। लीगल मेट्रोलॉजी के डिपार्टमेंट को भी इसको गंभीरता के साथ लेना चाहिए, और आम जनता को भी कोशिश करनी चाहिए कि एक मूवमेंट जनरेट किया जाए और ये इजाजत हो आम लोगों को कि जो भी व्यक्ति किसी भी होटल का या रेस्टोरेंट का किचन देखना चाहता है कि किचन में जो खाना बनाया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसे किचन में जाने की इजाजत होनी चाहिए, ताकि यह पता चले कि जो खाना बनाया जा रहा है वो जो सर्व किया जा रहा है या जो पैक करके दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है। आपको एक बार बात सुनकर आश्चर्य होगा, बहुत सारे रेस्टोरेंटों में जिनमें मैं अक्सर आता जाता रहता हूं, मालिक रेस्टोरेंट का खाना खाकर राजी नहीं। क्यों? अगर आपके रेस्टोरेंट में साफ सुथरा खाना बनता है, अच्छा क्वालिटी वाला खाना बनता है, जो आप लोगों को सर्व करते हैं, उसे खुद खाने में दिक्कत क्या है? अगर आपके कुक बहुत बेहतरीन खाना बनाते हैं, तो अगर आपको परहेज का खाना खाना है या आपको कम तेल वाला खाना है, क्योंकि आप तो यही क्लेम करते हैं ना कि हमारा खाना कम तेल वाला, सफोला ऑयल में बनने वाला, फलान ढमकान, ये सारी क्लेम्स तो होती है ना। तो अगर वाकई उस तरीके से खाना तैयार होता है तो मालिक खुद वहां पर खाना खा के राजी क्यों नहीं? उन्हें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? इसका मतलब कुछ तो झोल है जिसके चलते होटलों के और रेस्टोरेंटों के मालिक जो खाना उनके होटल और रेस्टोरेंट में बनता है उसे खुद नहीं खाते बल्कि लोगों को खिलाते हैं। और लोग जब वो खाना पैकिंग मंगवाने के लिए जाते हैं वो कतई भी ये नहीं करते कि पता करते कि जनाब जो किचन आपकी है क्या मैं नजर मार सकता हूं, मैं देख सकता हूं आपकी किचन साफ सुथरी है कि नहीं है। और मालिकों को कौन सी चीज रोकती है कि आपके किचन के अंदर जो खाना बन रहा है उसका वहां अंदर कैमरे लगवाइए ताकि लोग बाहर देखें कि जो अंदर खाना बनाया जा रहा है वो किस तरह के वातावरण में बनाया जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा, अगर कस्टमर पर
होटल के मालिक की नजर है तो कस्टमर को पूरा अधिकार है कि वो होटल की किचन के ऊपर नजर रखे।